नमस्कार, मैं श्यामगिरी। आज के कार्यक्रम में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। बिहार का टाइगर बन रहे थे नीतीश, कह रहे थे टाइगर अभी जिंदा है। मोदी ने झुनझुना थमा दिया। नीतीश कुमार चुनाव के वक्त कर रहे थे ना, 10 दिन फिर नीतीश सरकार, 9 दिन नीतीश सरकार, 2 दिन नीतीश सरकार, 14 को नीतीश सरकार। लेकिन क्या हुआ? सरकार नीतीश की नहीं बनी, सरकार भाजपा की बन गई। और नीतीश के हाथ क्या लगा? झुनझुना लगा। तो अपने आप को टाइगर कह रहे थे कि टाइगर जिंदा है। कहां है टाइगर? वो टाइगर नजर नहीं आ रहा है। यानी कि आप दर्शक यह मान लीजिए कि नीतीश कुमार ने जो बिहार को धोखा दिया है और भारतीय जनता पार्टी के हाथ में सारा हथकंडा आने के बाद जो बिहार का हालत शुरू हो गया है, बुलडोजर जो चलना शुरू हो गया है, लाखों जिंदगियां तबाह हो जाएंगी। लाखों की संख्या में मैं बता रहा हूं आप दर्शकों की, लाखों की संख्या में जिंदगियां तबाह हो जाएंगी। क्या कसूर था उस बिहार का जिस नीतीश कुमार पर भरोसा जताया? नीतीश कुमार ने ऐसे व्यक्ति के हाथ में बिहार थमा दिया कि जिससे पूरा देश दूरी बनाना चाहता है, उसी के हाथ बिहार गई। अब न तो टाइगर जिंदा है और न सरकार। अब नीतीश कुमार नहीं लिख रहे हैं कि टाइगर जिंदा है, लेकिन नीतीश की कुर्सी 3 महीने की है। 3 महीने बाद पश्चिम बंगाल चुनाव तक उनको हटा देगी सरकार, और नहीं तो पश्चिम बंगाल चुनाव के बाद हटा देगी, लेकिन हटा देगी जरूर। 2026 नीतीश कुमार नहीं रह पाएंगे। अब ऐसे में फिर क्या होगा जेडीयू का? क्या जेडीयू स्प्लिट कर जाएगी? अब बताइए, 85 लोग जीत करके आए और मंत्री बने 6। बाकी सब क्या झुनझुना थामने के लिए बैठे कि आप अपने कुर्सी का, मुख्यमंत्री की कुर्सी का सौदा कर लिए। अब मुख्यमंत्री का तो पावर भी नहीं रहा नीतीश कुमार के पास। 20 साल से मुख्यमंत्री का जो पावर नीतीश कुमार के पास था, पूरा प्रशासन, व्यवस्था, हर चीज, वित्त मंत्रालय, सब जो था उनके पास, सब छीन गया। सिर्फ 4 पाए की कुर्सी है और उसी पे झुनझुना बजाते रहिए। तो यह भारतीय जनता पार्टी ने जो हाल नीतीश कुमार का कर दिया है और जिस तरह का हाल कर दिया है, नवीन पटनायक का भी उड़ीसा में यही हाल किया भारतीय जनता पार्टी ने। भारतीय जनता पार्टी सिर्फ इस्तेमाल करती है और इस्तेमाल करने के बाद फेंक देती है। जैसे टिश्यू पेपर होता है, इस्तेमाल करो फेंक दो, वैसे ही हर किसी के साथ करती है। चाहे शिवसेना रही हो महाराष्ट्र की, उद्धव ठाकरे की, चाहे शिंदे आ गए तो एकनाथ शिंदे की, और चाहे नवीन पटनायक की, देवी गौड़ा किसी काम के नहीं, गठबंधन के साथ रह करके खत्म हो गए। चिराग पासवान की पार्टी छीन ली, लेकिन उन्हें फिर भी नहीं उसका याद। और नीतीश कुमार, हम कहीं नहीं जाएंगे, जो भी हो, भूल हो गई, गलती हो गई, अब क्या हो गई? नीतीश भी तो उसी राह पर निकल पड़े बिहार में जो जिस राह पर भाजपा निकल रही थी और चल रही थी। अब ऐसे में बड़ी महत्वपूर्ण यह है कि नीतीश कुमार को मिला क्या? कुर्सी। सरकार नहीं मिला, कुर्सी मिला। और उस कुर्सी को अब भारतीय जनता पार्टी का जब स्पीकर हो गया, गृह मंत्री है, राज्यपाल है, सारा मंत्रालय है, प्रशासन है, थाना है, पुलिस है, सब कुछ है, तो वह भारतीय जनता पार्टी नीतीश कुमार के सामने क्यों झुके? कोई इसका वजह ही नहीं है झुकने का। और जब वजह नहीं है झुकने का, तो भारतीय जनता पार्टी अब नीतीश कुमार को जोर का झटका धीरे से देने जाएगी। वह कुर्सी सीएम की भी छीन लेगी। लेकिन नीतीश ने बिहार को दिया धोखा। यह तो ठीक है कि नीतीश ने बिहार को धोखा दिया है, इसमें कोई डाउट नहीं है। नीतीश को के खिलाफ कोई एंटी कैंपेसी नहीं थी, बल्कि सिंपैथी थी। 20 साल के बाद भी पहले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ऐसे हैं। लेकिन 10,000 में बिकने वाले कुछ कह भी नहीं सकते। अब जब
नीतीश ने भी 10,000 दिया, मोदी ने भी 10,000 दिया और सरकारी पैसा दिया, लेकिन 14,000 करोड़ तकरीबन वर्ल्ड बैंक के कर्ज का पैसा दिया गया, 10,000 रुपया सबको। तो यह मान लेते हैं कि गृह मंत्रालय चाहे बाकी के मंत्रालय जो भाजपा के पास चला गया और सिर्फ वित्त मंत्रालय उनके पास है और मुख्यमंत्री की कुर्सी है, तो नीतीश कुमार का कोई सुनेगा नहीं, यह हर कोई जानता है। तो नीतीश ने सारा कुछ कंप्रोमाइज किया, गृह मंत्रालय के लिए कंप्रोमाइज किया, बाकी स्पीकर के लिए कंप्रोमाइज किया, हर चीज के लिए कंप्रोमाइज कर लिया, यानी कि बिहार को धोखा दिया। बिहार नहीं जानता था कि नीतीश कुमार हर विभाग भाजपा को सौंप देंगे, लेकिन क्या वह बिहार के लोग बोल पाएंगे, इस बात को लेकर आवाज उठा पाएंगे जब 10-10 हजार में बिकने वाले 10-10 हजार में बिकने वाले कुछ कह भी तो नहीं सकते बिहार के लोग। और पूरे बिहार को तो 10,000 मिला नहीं है, कुछ को मिला है, पूरे बिहार को तो नहीं मिला ना 10,000, कुछ को मिला। कुछ लोगों ने 10,000 में सौदा करके और बिहार को बेच दिया। कुछ भी हो जाए, कोई कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि 10,000 लेकर वोट दिया है। अब बिहार के अंदर उन बच्चों का क्या होगा जो रोजगार की उम्मीद में जी रहे थे, उनका क्या, उनके सपने का क्या, जो नीतीश के ऊपर भरोसा दिखाए थे, समीकरण बिठाए थे कि नीतीश को जिस तरह सताई है भारतीय जनता पार्टी ने, जिस तरह उनके पार्टी को तोड़ने की कोशिश की है, उन्हीं के नेताओं ने जिस तरह धोखा देने की कोशिश की है, चलो नीतीश कुमार को इतना मजबूत बनाओ कि नीतीश कुमार भारतीय जनता पार्टी को चुनौती दे सके। तो नीतीश ने तो नहीं किया। उस वक्त भी विपक्ष खत्म होने के बावजूद विपक्ष अपनी पार्टी से उनको देकर सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बनाने की कोशिश भी की, उसके बाद भी नीतीश नहीं जागे। इसका मतलब है कि नीतीश मानसिक तौर पर सही नहीं है, इस बात से इंकार नहीं किया जा सकता। विपक्ष टूटने के बाद भी क्या चाहता था कि अगर समीकरण बन रहा है तो नीतीश कुमार 5 साल सरकार चलाए हमारे सभी विधायकों को लेकर के, लेकिन भाजपा के हाथ में बिहार न जा पाए। भाजपा के हाथ में बिहार न जाना इस बात का संकेत था कि नरेंद्र मोदी की उल्टी गिनती शुरू है। SIR जैसे मंसूबे के बाद भी वह सरकार नहीं बना पाए। यह एक हवा जाती जिसका असर दूसरे राज्यों में पड़ता, मनोबल उन लोगों का टूटता। अब तो मनोबल बढ़ गया कि चलो भाई वोट चोरी तो हमारा सफल है और 10,000 के टुकड़े फेंक दो सबको। तो 10,000 टुकड़े फेंकने के बाद 5 साल उनको लूटो और उनके जमीनों को खाली कराओ बुलडोजर चला करके, और यह सिलसिला शुरू हो चुका है। और नीतीश झुनझुना बजा रहे हैं बिहार में। लेकिन आप दर्शक क्या सोचते हैं? आप दर्शकों की राय क्या है, सुझाव क्या है, कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। लेकिन इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, अपने दोस्तों को भी कहिए आगे शेयर करें। आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों को भी कहिएगा चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।